NCERT गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 ज्योग्राफी के अध्याय 8 का प्रश्न उत्तर बताएंगे। अध्याय 8 में है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन प्राणी। ये अध्याय 8 में दिया हुआ है, क्लास 6 के भूगोल के किताब का प्रश्न उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ग्रीन अक्षर से जो लिखा हुआ शब्द है वही है खाली स्थान का सही उत्तर। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें लू कहते हैं। दूसरा सवाल है तमिलनाडु में शरद ऋतु के मौसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा सवाल है झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों का निवास है। चौथा सवाल है सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन की प्रजाति है। दूसरा सवाल है सही उत्तर लिखिए। पहला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिन राम में होती है। तो दूसरा सवाल है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर है महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चौथा है जंगली बकरी, हिम तेंदुए एवं भालू कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पांचवा है प्राकृतिक खेती के क्या क्या फायदे हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो इसका सही उत्तर है वैसे घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तीसरा का दूसरा सवाल है जलवायु से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है किसी विशाल क्षेत्र में अनेक वर्षों में मापे गए मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तीसरा सवाल है सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो सही उत्तर है सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह वन अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं जिसके कारण वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। चौथा सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें नाम लिखना है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले वन, तो भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के वन है उनका नाम लिखना है। तो सही उत्तर है भारत में पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। दूसरा सवाल है झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां का नाम लिखना है, तो इसका उत्तर है झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां इस प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तीसरा सवाल है झारखंड के 4 वन्य जीव अभयारण्यों का नाम लिखें, तो इसका उत्तर है तोपचांची वन्य अभयारण्य धनबाद जिला में स्थित है। दूसरा है दलमा अभयारण्य, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। हजारीबाग वन्य अभयारण्य, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य और पालकोट अभयारण्य। तो ये बहुत सारे अभयारण्य का नाम हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब पांचवा सवाल है अंतर बताइए, जिसमें हमको अंतर बताना है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण अधिक धूप के कारण दिन का तापमान बढ़ जाता है, जबकि शीत ऋतु का आरंभ नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। शीत ऋतु में पवन की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थलीय ठंडी वायु प्रवाहित होती है। दूसरा सवाल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये दोनों में हमको अंतर बताना है। तो दोनों का जो विशेषता वो लिख देना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सदाबहार वन के अंदर दलदल भूमि पाई जाती है। इस वन में महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वन में पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में गिरती है। इस वन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम है।
5वां सवाल है कारण बताइए। कारण ये बताना है कि मरुस्थलीय वन मुख्यतः राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ये क्या क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण है कि यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा कारण है राजस्थान में अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होने के कारण शुष्क जलवायु होती है। तो इस कारण क्या होता है कि राजस्थान में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें पहला है भारत के प्रमुख मौसमों का वर्णन करें। तो भारत में 4 प्रकार के मौसम है। सबसे पहले है शीत ऋतु, इसे सर्दी का मौसम कहते हैं। तो शीत ऋतु में सूर्य की सीधी किरणें भारत पर नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और उत्तर भारत के लोग कड़ाके की सर्दी का अनुभव करते हैं। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, इसे हम गर्मी का महीना कहते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य भारत के अधिकांश भाग पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें होना चाहिए, ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ कितने लिखा गया, ठीक है। आप लोगों को नोट करना है कि यहाँ क्या लिखा है। सूर्य की किरणें भारत के अधिकांश भाग पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दिन के समय गर्म शुष्क पवनें चलती है, यहाँ पहने लिखा हुआ है, जिसे लू कहा जाता है। मार्च, अप्रैल और मई भारत के सबसे गर्म महीने होते हैं, ठीक है। कुछ एडिट कर लेना है आप लोग को सुन के, ठीक है। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम वर्षा कहते हैं। मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। सबसे पहले 1 जून को मानसूनी वायु केरल में प्रवेश करती है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। इस कारण इन पवनों में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराते हैं तो वर्षा अधिक होती है। यह मौसम जून से सितंबर तक के मध्य रहता है। फिर है आपका चौथा है मानसून के लौटने का मौसम, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। इस समय मानसून पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। यहाँ मौसम अक्टूबर से नवंबर के मध्य रहता है। भारत का दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक इस मौसम में अधिक वर्षा होती है। फिर है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो इसका निबंध लिखना है। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इन्हें 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में एक एक्ट आया था, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ एक्ट, पारित किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना हुई। इस प्रकार के वन जीव संरक्षण के संकटापन्न जीवों को संरक्षित करने का एक सफल प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की भरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। विशेष प्रकार के इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के सरल क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे वन एवं जीवों के संरक्षण पर जो निबंध लिखा है इसमें कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियां जो है हम फिर से बता दे रहे हैं, हम फिर से पढ़ देते हैं, ठीक है। भारत में वन एवं जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। इस प्रकार के वन्य जीव संरक्षण से संकटापन्न जीवों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के सरल क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आपका है परियोजना कार्य, जो आपको खुद से बनाना है। तो इसमें पहला क्या करना है, अपने आसपास के वृक्षों की सूची बनाना है, जैसे वनस्पति, जंतुओं या पक्षियों के चित्र इकट्ठा करना, उन्हें अपने कॉपी में चिपकाना। बहुत ही आसान है। दूसरा क्या करना है, बड़ों के साथ अपने शहर के चिड़ियाघर या नजदीक के वन या पशु विहार को देखने जाइए। वहां विभिन्न प्रकार के वन जीवों को देखिए, सूची बनाइए, उस स्थान का चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न हो गया है। कुछ त्रुटियां इसे आप ठीक कर लेंगे, ठीक है।